हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का शोभा बुटीक फैशन डिजाइनर में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, शरारा की तो आज शरारा की इस वीडियो में कटिंग सीखेंगे, कैसे कटिंग होती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो एंड तक देखें, जब भी आपको समझ में आएगा शरारा कटिंग कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद में कपड़े कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, किस नाप से कटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम अस्तर इसको नापते हैं कि अस्तर मेरा कितना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम बिछा लेंगे। ये हमारा डबल में अस्तर, इस तरीके से हम नाप लेंगे। ये अस्तर कितना है, 230, 230 अस्तर है। और फैब्रिक है हमारी कितनी, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा लगभग 3 मीटर, ये 3 मीटर है। तो हमें इसका शरारा निकालना है। तो हम कैसे शरारा कटिंग करेंगे, इसको अलग कर देंगे। पहले हम करेंगे अस्तर की कटिंग। तो किस नाप से कटिंग करेंगे हम, तो देखिए दोस्तों, ये है नाप। तो नाप भी मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं इसको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें बिछा लेना है। तो इधर जो है हमने 4 पल्ले इसमें कर लिए हैं, इसलिए डबल डबल करके तो 4 पल्ले हो गए। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ से पहले हम सीधा इसको हम कर लेंगे। पहले यहाँ से जो आड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो सबसे पहले इसको हम सीधा करेंगे इस तरीके से। अब ये मेरा सीधा हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये हमें फ्रंट जो है ऊपर रखना है और बैक नीचे रखनी है। तो थोड़ा सा ये नीचे करके हम इस तरीके से बिछाएंगे। इसलिए जो बैक की कटिंग जो हम एक्स्ट्रा काटते हैं, कोई 2.5 इंच काटता है, कोई 3 इंच काटता है, वो नाप के हिसाब से होती है। तो इस तरीके से हम बैक फ्रंट दोनों बिछा लेंगे, छोटा बड़ा करके। जैसे प्लाजो कटिंग होती है और पैंट कटिंग होती है, उस हिसाब से इसको हम बिछा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हिप के चौथाई भाग आसन का निशान लगाना है। तो यहाँ से पहले हम फल्टी से इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो है, ये हमने 2.5 इंच इसको हमने छोड़ दिया है पहले से, क्योंकि ये बैक रहेगी और ये ऊपर वाला फ्रंट रहेगा। तो हमारी, अब हम इस नाप से कटिंग करेंगे। तो शरारा की लंबाई है 39.5 इंच, कमर है 34 इंच, थाई है 26 इंच और मोहरी है 21 इंच मोहरी है। तो मोहरी जो नाप होती है, जहाँ पर से हमारी जो प्लेटें पड़ती हैं, कलियाँ जुड़ती है, तो वहीं से मोहरी मानी जाती है। तो उसकी नाप है हमें 21 इंच। तो हमें क्या करना है, और हिप है इसकी 37 इंच। तो 37 के चौथिया हो गए 9.25। तो 9.25 और 9.25 हो गए। और हमें यहाँ पे करना है 2 इंच, 2 2.25 इंच एक्स्ट्रा। तो 9.25 2.25 कर देते हैं, तो हो गया हमारा 11 इंच। तो 11 इंच पे ये निशान लगा देंगे। ये हमारा आसन का निशान हो गया। इस तरीके से हम आसन का निशान लगा देंगे। और इसको भी हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें लगाना है, कमर है 34 इंच, 34 इंच कमर है। तो 34 के चौथाई भाग हो गया है 8.5, 8.5 हो गया। और इसमें हाफ बेल्ट लगेगी, पीछे इलास्टिक और आगे बेल्ट। तो हम प्लेट इसमें पड़ेगी हमारी। तो प्लेट और मार्जिन का 2.25 इंच का मार्जिन हम इस तरीके से लगा लेंगे। और तो यहाँ पे हमारा हो गया है ये 11 इंच। तो यहाँ पे भी हमें 11 इंच लगा लेना है। अब थाई है 26 इंच। तो यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो हम 13.5 कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो गुलाई के लिए हमारा बचा है 2.25 इंच का कपड़ा, तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से।
दोस्तों इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं निशान। और यहाँ से जो है हमें आधा से पौना इंच क्रॉस कर लेना है। ये हमारा फ्रंट का है। और यहाँ से हमें 20 सेंटर पे निशान लगा देना है। 11 इंच है तो 5.5 इंच पे प्लेट का निशान हम लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम सीधा कर देंगे इसको। और प्लेट हमें गहराई इसकी लंबाई डालनी है प्लेट की 5 इंच, तो आप भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हम 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे इसकी इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा ऊपर जो है निशान ये लग गया है। अब हमें क्या करना है, अब इस तरीके से हमें अब जो हमारी जहाँ से प्लेट पड़ेगी कमर से नीचे तक, तो इसकी लंबाई है 15 इंच। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें बेल्ट लगानी है 1.25 इंच की। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसको आधा इंच निकालेंगे ऊपर। और यहाँ से हम आधा इंच फालतू काटेंगे, आधा क्यों पौना इंच कर देंगे, इसलिए मार्जिन कभी कम ज़्यादा हो जाता है। तो हमें पौना इंच लगाना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 16.25 इंच। और यहाँ से हमें इस तरीके से ये सीधा कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो प्लेट हमारी यहाँ से जुड़ेगी तो हम आधा इंच निकाल के, इसलिए 15 इंच लंबाई है तो इसकी हम 16.25 इंच रखेंगे, कि इसलिए हमें इधर भी मार्जिन चाहिए। तो ये मार्जिन का निशान हो गया, मेरा फिक्स का निशान हो गया। तो ये आधा इंच हमें मार्जिन का निशान लगा देना है। अब हमें क्या करना है, हमें लगानी है यहाँ से लंबाई। तो लंबाई है हमें आधा इंच यहाँ से निकाल देना है बेल्ट के लिए। तो लंबाई है 39.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 40 पे निशान लगा देना है इस तरीके से। अब ये मार्जिन हो गया हमारा फोल्डिंग का। तो ये तो देखिए दोस्तों, इसका भी हमें सेंटर मिला लेना है। ये 13.5 है, तो 13.5 7.25 इंच हो गया। तो इस तरीके से हम 7.25 पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हमें ये 21 इंच है, तो 21 का आधे हो गए 10.5। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से जैसे हम मोहरी रखते हैं, तो ये मोहरी हमारी कितनी है, समझ लो 13 इंच मोहरी मान लो, जैसे पैंट की होती है। तो पैंट के हिसाब से मैं 6.25 इधर भी हम लगा देंगे निशान इस तरीके से। और यहाँ से हम सेंटर मिला लेंगे 13 इंच। तो ये हमारा हो गया 6.5। अब यहाँ से इस तरीके से हम पलटी के निशान मार देंगे इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से दोस्तों लगाना है आपको भी इस तरीके से। और यहाँ से भी हमें इस तरीके से लगा लेना है निशान। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से आ गया। ये जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब देखो ये 21 इंच पे आ गया मेरा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम बैक का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम 2.5 इंच पे बैक फालतू काटेंगे ऊपर। कोई 3 इंच काटता है, कोई 2.5 इंच काटता है। अब हम इसको करेंगे कट। तो इस तरीके से आप भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन है शरारा तो ये पैंट भी होगी तब भी आप शरारा कटिंग कर सकते हैं। जैसे कोई नाप नहीं देता है तो आप पैंट के हिसाब से भी शरारा बना सकते हैं इस हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम कट करेंगे पहले। ये फ्रंट है, तो पहले हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें थोड़ा सा कम से कम लूज टाइट के लिए तो हमें निशान लगा लेना है कम से कम आधा से पौना इंच तक इस तरीके से। अब यहाँ से हम कर देंगे सीधा इसको कट यहाँ से। और दोस्तों यहाँ से हम इसको भी कट कर देंगे इस तरीके से। अब हमें बैक देखिए, ये घेरी निकल आई हमारी नीचे की। अब ये जो है ऊपर का निकल आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस तरीके से रख लेना है। तो यहाँ से हम रखेंगे
2.25 इंच और 2.25 इंच रखेंगे। तो यहाँ से भी हम इसी तरीके से जैसे हमने निशान लगाया है पेंट वाला, तो पेंट की तरह आपको यहाँ से पलटी निकाल कर लगा लेना इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से आप भी लगा सकते हैं निशान। अब यहाँ से हम ये बैक काट देंगे इस तरीके से, और यहाँ से जो है इस तरीके से हम इसको भी कट कर देंगे। ये जो है ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस हिसाब से कट करना है आपको। और यहाँ से हम इसको भी काट देंगे और यहाँ से इसको काट देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अस्तर कट चुका है ऊपर का। अब हमारी ये नीचे घेरी जो है, तो घेरी हमें यहाँ से इसको कट कर लेंगे, इसको भी हम इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, जो हम यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हमारी ये चुन्नट आएगी इस तरीके से, प्लेटें इस तरीके से। तो आपको जिस हिसाब से गहरा चाहिए, तो ज़्यादा गहरा चाहिए तो ज़्यादा गहरे के लिए हमें 3.5 से 4 मीटर का कपड़ा की जरूरत। तो देखिए दोस्तों, जितना मुझे घेर चाहिए है शरारे का, तो उसी हिसाब से कपड़ा हमें चाहिए होता है 3.5 मीटर, 4 मीटर। तो क्या होता है, जैसे ये दो है, ये 2 पल्ले हैं ये हमारे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा घेर रखना है तो इतना ही और में डबल कर लेंगे तो हमारा डबल घेर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जितना कपड़ा है तो उस हिसाब से उतना घेर कर सकते हैं। अब हमें काटना है मेन पल्ला। अब हमें मेन पल्ला किस हिसाब से काटना है, तो देखिए दोस्तों, ये कट चुका है। अब ये हमारा कपड़ा, तो इसको हम सिंगल में कटिंग करेंगे इस तरीके से। वो हमने डबल में कटिंग करी है अस्तर, अब हमें इसको सिंगल में कटिंग करनी है इस तरीके से। हमें बिछा लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा बिछ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें अस्तर बिछा लेना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने अस्तर कटिंग करी है, तो उसी तरीके से अस्तर कपड़े के ऊपर बिछा लेना है। इसको बराबर ही कट करना है, कहीं पे एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी है इस तरीके से। होते दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हिसाब से हमें इधर भी ये भी किनारी निकाल देनी है, मेन पल्ले की यही है। तो इस हिसाब से ये भी हमने कट कर दिया, ये मेरा फ्रंट कट गया है। अब इसी हिसाब से हमें बैक भी काट लेनी है इस तरीके से। डबल बिछा के बैक भी कटिंग कर लेनी है। तो ये बैक, तो हम इसको बैक भी बिछा लेंगे इसके ऊपर टाइप से। ये बैक भी हमने बिछा ली, तो इसको भी हम कट कर देते हैं यहाँ से। सबसे अच्छा तरीका है शरारा की कटिंग। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक और फ्रंट कट गया है। अब हमें घेरी निकालनी है। अब घेरी जो है हमारा, जिस हिसाब से हमने अस्तर काटा है उसी हिसाब से पहले में इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सीधा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको घेरी नाप लेनी है। घेरी कितनी है, ये जो नीचे की हमने अस्तर काटिंग करी है घेरी, तो इस तरीके से हम इसको घेरी नाप लेंगे। ये घेरी है हमारी 26 इंच। तो 26 इंच है, हम आधा इंच फालतू ही काटेंगे, तो हम 26.5 पे काटेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26.5 पे निशान लगा देंगे एक।
सिंगल में, और इस तरीके से हम इसको भी निकाल देंगे। ये फट जा रहा है कपड़ा, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारा कपड़ा नहीं फटेगा, आप फिर हमारे जैसे आप भी फाड़े कपड़ा, ठीक है। ये तार सीधा वाला तार है इसलिए फट जा रहा है। और इस तरीके से 26.5 मुझे एक और कली निकाल देनी है। ये घेरी इस तरीके से 26.5, तो यहाँ से भी हम 26.5 पे निशान लगाएंगे, चटका ऐसे करके, और इस तरीके से इसको भी हम फाड़ लेंगे। ये सीधा फटता है दोस्तों, ये इस तरीके से ये। तो ये दोस्तों दोनों निकल गया है घेरी। अब इतना कपड़ा बचा है। अब इसमें दोस्तों हम घेरी में जोड़ सकते हैं, और भी देखता हूँ कितना है कपड़ा, कम तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा है 28 इंच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको मैं घेर थोड़ा सा और ज़्यादा रखूँगा, तो इसको और भी हम 26.5 इसको और फाड़ लेते हैं। तो इस हिसाब से मैं 26.5 इसमें 2 कलियाँ निकालेंगे हम, तो यहाँ से 26.5 इसको भी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से इसको। अब ये हो गए हमारे 3 पल्ले। अब 3 पल्ले हो गए दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1.5 पल्ला जोड़ना है इस तरीके से। अब इसको हम आधा आधा कर लेंगे, इसको ये डबल कर लेंगे इस तरीके से। ये डबल हो गया। अब यहाँ से हमें कटिंग करनी है इस तरीके से, तो इसको भी हम आधा कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अब एक घेरी मेरी ये हो गई, ये है घेरी। देखिए दोस्तों, ये है, ये घेरी है। और आधा पल्ला मैं ये जोड़ूंगा, इसलिए हमारा घेर तभी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से इसको इस तरीके से हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब तो देखिए दोस्तों, ये हमारा घेर इस तरीके से बढ़ जाएगा। और एक ये है, एक पैर का ये हो गया। अब एक पैर का हमारा ये हो गया, ये भी एक पैर का हो गया। ऐसे ही ये जो है आधा पल्ला, इसको भी हम इसी हिसाब से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पैर के पल्ले हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, शरारे कटिंग हो चुकी है। आप भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ढेर सारा प्यार दें, और मैं ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।